देखो, इससे पिछली क्लास में हमने यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ लिया था, निम्न गलनांक तक, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन चलेगा आज। इससे पहले हमने कहाँ तक पढ़ा था, यहाँ तक पढ़ लिया था जब बैंकिंग सोडा में, देखो इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। और एक बार मैं आपको बता दूं कि देखो हिंदी और इंग्लिश में है, ठीक है। तो मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले एक क्लास कंप्लीट हो चुकी, वो क्लास देखने के बाद ही आपको सारा समझ में आएगा, क्योंकि उसमें ही मैंने कंप्लीट डिटेल बताई हुई है। जैसे इसी क्वेश्चन को लेकर देखो, बैंकिंग सोडा में सिरका मिलाया जाता है तो एक गैस निकलती है, और ये गैस कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। यह चूने के पानी में, अब चूने के पानी में प्रोवाइड की जाती है ना, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जो दूध या रंग का होता है, अघुलनशील होता है। यहाँ तक हमने बात करी थी कंप्लीट। और इस क्वेश्चन पे बात कर रहे थे कि निम्न में से कौन सी धातु जिसका निम्न गलनांक के कारण इतना गलनांक कम होता है कि वो हथेली पर रखने पर पिघल जाती है। मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था कंप्लीट धातुओं के गुण, और मैंने आपको ये भी बताया था कि धातुओं का गलनांक उच्च होता है, लेकिन कुछ धातुओं का गलनांक निम्न होता है और कुछ धातुओं का गलनांक तो बिल्कुल ही निम्न, तो उनको जब हथेली पर रखा जाता है तो पिघल जाती है। तो वो होगा आंसर गैलियम। पारा के बारे में मैंने बता दिया था, देखो एक एक ऑप्शन को लेकर भी चल रहा हूँ। पारा आपको बता दिया था कि कमरे के ताप पर क्या पाई जाती है, द्रव अवस्था पाई जाती है, एकमात्र धातु है ये, एकमात्र धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। और कैल्शियम का उपयोग अगर पूछे तो चूने के पानी में यूज किया जाता है। कैल्शियम हड्डियों के लिए अच्छा होता है, मजबूत होता है, ठीक है। और मैग्नीशियम के बारे में आपको मैंने पहले बता ही दिया, पिछली क्लास में बता दिया था। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एसिडिक, जब पेट में एसिड हो जाता है तो एसिड की प्रॉब्लम से सॉल्यूशन करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया था, मैं एक एक ऑप्शंस को लेकर भी चल रहा हूँ, ठीक है। और लगभग मैंने बता दिया, तो एक बार आप पिछली क्लास ज़रूर देख लेना, ओके। अब इसका ऑथेंटिक सोर्स कहाँ है कि कौन सी धातु है जिसका निम्न गलनांक कितना कम है कि वो हथेली पर रखने से पिघल जाती है। गैलियम बता दिया मैंने, आंसर बी है इसका। लेकिन इसका सोर्स एनसीईआरटी में देखो, स्पष्ट लाइन उठाइए, देखो ये रहा। और ये एनसीईआरटी नहीं है, ये शायद पाठ्यपुस्तक मंडल 8th क्लास की है ये सिर्फ, है ना। तो देखो इसमें स्पष्ट लिख रखा है कि वह ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है गलनांक कहलाता है। तो गलनांक मतलब होता है गलना, सिंपल है, बर्फ़ का पानी में पिघलना, ठीक है। ठोस का द्रव में, गलनांक मतलब होता है गलना। गलेगा कौन है, जो पहले से ठोस है वही गलेगा, ठीक है। तो धातुओं की कठोरता के कारण देखो इसमें लिख रखा है, धातुओं की कठोरता के कारण उनके गलनांक क्या होते हैं, उच्च। अभी मैंने बताया था, मैंने पिछली क्लास में बताया जाए कि धातुओं के गुणों में उनका गलनांक उच्च होता है। जैसे लोहे का गलनांक कितना होता है, 593 डिग्री देते हैं, कितना, 593 डिग्री, तब जाके लोहा गलता है, पिघलता है, तभी तो भट्टियों में इतना ताप होता है, ठीक है। लेकिन इसने क्या बोला है, लेकिन गलनांक वो किसका कम है, गैलियम का। देखो इसने ये लाइन दे रखी, यहाँ से उठाया उसने, गलनांक अपवाद है, इसे हथेली पर रखने से यह पिघल जाता है क्योंकि इसका गलनांक बहुत कम होता है। देखो एज इट इज लाइन उठाई है उसने, और यही बात अपने क्वेश्चंस में थी कि निम्न गलनांक के कारण हथेली पर रखने से पिघल जाता है, और इसने भी यही बोला कि हथेली पर रखने से पिघल जाता है। तो ठीक है, ये तो ये वो पाठ्यपुस्तक मंडल उदयपुर जो बनाता है ना, बुक्स बनाता है बोर्ड की अपनी सरकारी स्कूलों की, वहाँ से उठाया मैंने, ठीक है। तो एज इट इज उठाया इस क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन मैंने खुद ने नहीं बनाया, ये पहले बता देता हूँ, ये सभी एग्जाम के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मेरे नहीं है, ठीक है। अगर मेरे होते तो मैं ई ऑप्शन नहीं देता इतनी, ठीक है। तो इसमें ऑलरेडी ई ऑप्शन है, मतलब ये मेरे क्वेश्चंस तो है नहीं। तो सॉल्यूशन और क्वेश्चंस मैंने बाहर से उठाए हैं तो ताकि समझा इसको आपको। अब देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की प्रकृति क्या है, हाइड्रोक्साइड की प्रकृति क्या है, अगर आपको पता हो तो शायद मैंने बता दिया था, फिर भी बता देता हूँ मैं, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ऐसे लिखा जाता है MgOH2। और मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था कि जो H, सिर्फ इतना याद रख लेना आपको, क्योंकि आपके एग्जाम तक इतना ही आएगा, जो H+ देता है ना वो तो होता है अम्ल, मतलब जिसके पास H+ होता है, और जो OH- देता है वो होता है क्षार, वो क्षारीय प्रवृत्ति रखता है। अब सिंपल है, H+ कौन देगा, जिसके पास H होगा, और OH कौन देगा, जिसके पास OH होगा। तो इसके पास OH है तो ये दे सकता है, तो मतलब ये क्षारीय प्रवृत्ति का है,
इतना ही याद रख लेना, ठीक है। अमल और क्षार में फिर भी ना याद हो, एक ट्रिक बता देता हूँ मैं, ठीक है, सिंपल सी। पेन ले लेता हूँ कुछ अलग डिफरेंट, चलो ये ले लेता हूँ मैं। अच्छा आप बताओ, अमल और क्षार में ए बड़ा है 6, 6 है, तो 6 बड़ा है ना, तो जो बड़े अक्षर वाला है, तो बड़े अक्षर इसमें 2 ही है, इसमें ओ भी है वैसे भी बड़ा, ये 2, तो ओ एच 2 हैं, तो 6 जो बड़ा है वो बड़ा लेगा, तो ओ एच बड़ा वाला लेगा। एच प्लस छोटा है तो छोटा, और वैसे भी याद रख लेना ए सबसे पहले आता है, ठीक है, वोवल्स में, और एच प्लस पीरियोडिक सारणी में भी सबसे पहले रखा गया है हाइड्रोजन को, ठीक है। तो सिंपल ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो इसकी प्रवृत्ति क्या है, क्षारीय प्रवृत्ति की, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की, ठीक है। और ये क्वेश्चंस, अगला क्वेश्चंस देख लेते हैं। और ये तो मैंने बता दिया है, ये शायद 2 बार, तीसरी बार क्वेश्चन आ रहा है, ये सेम ही, मतलब इतना फेवरेट है ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का, इतना फेवरेट क्वेश्चन है। ऑलरेडी हमने पिछली क्लास में 2 बार डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, तीसरी बार फिर आया कि लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यह सदलेपन बता दिया मैंने, 2 बार बताया पिछली क्लास में मैंने, देख लेना। ओके, वो लगभग 45 से 48 मिनट की क्लास है, उसमें काफ़ी क्वेश्चंस बताए हुए हैं, ठीक है। तो ये सदलेपन, लोहे की परत पर देखो क्या होता है कि, फिर भी बता देता हूँ मैं, यहाँ क्वेश्चन आया है कि लोहे की परत पर Fe पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है ना, लोहे पर जिंक की जस्ते, इसे जस्ता भी बोलते हैं कई बार। इधर देखो इस क्वेश्चन में जिंक दे दिया, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या दिया था, जस्ता दिया था, तो जिंक को जस्ता बोलते हैं। तो जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, क्यों चढ़ाई जाती है, उस संरक्षण, उसका संक्षारण ना हो, ठीक है, उसको बचाने के लिए, उस पर जंग ना लगे, ठीक है, तो जंग ना लगे, जंग से बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए, ठीक है। कभी देखते हैं ना लोहे पर कलर पेंट करते हैं, तो क्यों करते हैं, ताकि जंग ना लगे उस पर, ठीक है, तो यही कारण और कुछ नहीं। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यह सदलेपन। तो इसमें क्या समझाना, इसमें 2 बार समझा दिया मैंने ऑलरेडी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी मैंने समझा दिया है, ये फिर रिपीट हुआ है, मतलब ये भी इंपॉर्टेंट है राजस्थान कर्मचारी। देखो मैं एक बार का एक बार ही नहीं लेके आया, जितनी बार पूछा ना वो उठा के लाएंगे, ताकि आपको ये पता चले कि क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस क्या है, कि क्वेश्चंस कितनी बार रिपीट हो चुका है। ये क्वेश्चंस रिपीट हो चुका, वैसे भी मैंने धातु के गुण में तन्य धातु का तन्यता बता दिया मैंने। और तन्यता क्या होता है, किसी धातु को तार के रूप में बनाना, ठीक है, तार के रूप में। और सबसे ज़्यादा तन्यता होती है सोने की, आपको ये भी बताया था, सोने की तन्यता होती है, इसका प्रतीक AU ये भी बता दिया था। और आपको ये भी बताया था कि 1 ग्राम सोने से हम 2 किलोमीटर तार बना सकते हैं, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर तार, इतना महीन बारीक इतनी तन्यता होती है। तो किस में होती है, देखो ऑप्शन इसमें है डी, मैंने पिछली बता दिया था। तो तन्यता, और एक शब्द होता है आघात वर्धनीयता, क्या होता है बता देता हूँ मैं, आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता, ठीक है। आघात वर्धनीयता होता है चद्दर में पलटना, चद्दर बनाना, धातुओं की क्या बनाना, चद्दर बनाना। जैसे लोहे की चद्दर बनती है, टीन वगैरह, ठीक है, छत बनाने के लिए टीन वगैरह का यूज करते हैं ना, लोहे की टीन लाते हैं, तो वो आघात वर्धनीयता, लोहे में मतलब धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, ठीक है। तो ये याद रख लेना, ओके। तो देखो इसमें ऑथेंटिक सोर्स भी लेके आया हूँ, अगर तन्यता की बात करें तो ये रहा, क्या बोल रहा है इसने कि धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहा जाता। अभी मैंने बताया था तन्यता का मतलब तैसे तन्यता तैसे तार, सिंपल है, तैसे तन्यता तैसे तार में बदलना। और इसमें देखो स्पष्ट लिख रखा है, अगर देख पा रहे होंगे, एक मिनट रुको, पेन चेंज कर लेता हूँ मैं, कौन सा था अपना, चलो ये कर लेता हूँ, ठीक है। देखो इसमें अगर देख पा रहे होंगे आप, तो सोना सबसे अधिक तन्य है, और 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, मैंने पहले बता दिया था। ये सोर्स दोबारा दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी पढ़े हुए हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंग्लिश वाले एक बार इंग्लिश में देख लो पॉज करके, ठीक है, देख लिया, मैं हिंदी में ही पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो मैं ये हिंदी में समझा देता हूँ। इसमें आ रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है।
ये वो ही बता पाएगा जिसने पहली क्लास देखी है। मैं फिर भी डिटेल वो एक बार समझा दूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा क्योंकि सेम टॉपिक ही है, ठीक है। धातु है धातु और तत्व, यही अपना टॉपिक है और यही मैंने पहले बता दिया कि पारा एक धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। धातु बोला है, बिल्कुल सत्य बात है, ठीक है। और क्वेश्चन ने क्या पूछा है, असत्य की असत्य कथन बताना है, तो ये तो हम बताएंगे नहीं, तो इसको तो यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। ये सत्य बात है। दूसरा है ग्रेफाइट एक ऐसी धातु है जो कुचालक है। बिल्कुल कुचालक तो नहीं होती है ये, और ना ही धातु होती है, तो ये गलत है, ठीक है। ये असत्य बोल रहा है, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम नरम धातुएं जिन्हें आसानी से चाकू की सहायता से काटा जा सकता है, ये भी सत्य बात है। बताया था मैंने, फिर बता दूंगा, मत टेंशन लो, ठीक है। अभी बता दूंगा, सोडियम और पोटेशियम नरम धातु होती है। और इन्हीं के बारे में देखो अब क्वेश्चंस आए हैं, तो एक बार क्वेश्चंस को डिटेल में समझ लेते हैं, उसके बाद मैं ऑप्शन को भी समझा दूंगा, ठीक है। अगला है कि आयोडीन एक अधातु है जो चमकीली होती है, ये बिल्कुल सत्य बात है, ये याद रख लेना, ये इम्पोर्टेंट है। ये आयोडीन वैसे अधातु होती है और अधातुओं में चमकता नहीं पाई जाती, लेकिन एकमात्र अधातु है जो चमकीली होती है, ठीक है। चमकना चमकदार होना ये धातुओं का गुण है, लेकिन अधातु में अगर पूछ ले तो आयोडीन होती है, ठीक है। तो अपने पास ऑप्शन असत्य कौन सा कथन है, ऑप्शन बी है, क्योंकि ग्रेफाइट, अब ऑप्शन को ले लेते हैं एक एक को, ओके, एक एक ऑप्शन को ले लेते हैं। पहला है पारा Hg द्रवावस्था में पाया जाता है और कुचालक होता है, ये भी याद रख लेना, धातु है जो कुचालक होती है। और इसके बारे में और भी बताया था मैंने, पीडी और Hg ये दो हैं, ये कुचालक होती हैं, ठीक है। ग्रेफाइट अधातु है और एकमात्र अधातु है जो सुचालक पाई जाती है, सुचालक या चालक होती है, ठीक है। दे की बात है चालक, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ग्रेफाइट वैसे धातुओं में चालकता का गुण नहीं पाया जाता, मैंने आपको पहले बताया था धातुओं में चालकता नहीं पाई जाती, लेकिन एकमात्र अधातु है ग्रेफाइट जो चालक होती है, ठीक है। और सोडियम और पोटेशियम, इसकी बात कर लेते हैं, सी ऑप्शन की, सोडियम और पोटेशियम। सोडियम को Na से लिखते हैं, पोटेशियम को K से लिखते हैं। ये दो का गलनांक कम होता है, देखो एक तो गलनांक उच्च होता है धातुओं का, जैसे लोहा है, सोडियम पोटेशियम का गलनांक कम होता है, इनको चाकू की सहायता से काट सकते हैं, चाकू की सहायता से, ये काफ़ी बार पूछा जाएगा आपको। और इसी के आधार पर एक और इम्पोर्टेंट है, सोडियम और पोटेशियम पर एक और बात बनती है, मैं बता देता हूँ साथ साथ ही, चाकू की सहायता के साथ साथ इसको कैरोसिन के तेल में रखा जाता है, कैरोसिन तेल में रखा जाता है दोनों को। क्यों? क्योंकि वायुमंडल में नमी होती है, नमी मतलब होता है जल की बूंदें, नमी का मतलब इतना होता है कि नमी होना, मतलब जैसे बारिश होती है ना, तो जल की बूंदें होती है वायुमंडल में, तो ज़्यादा नमी होती है। वैसे नॉर्मल भी जल होता है वायुमंडल में, तो नमी होती है, तो नमी से क्रिया करके ये आग पकड़ लेता है, इसलिए इनको खुले में नहीं छोड़ते, ठीक है। इनको किस में रखते हैं, कैरोसिन तेल में, तो ये याद रख लेना सोडियम और पोटेशियम के बारे में। दो बात, एक तो चाकू की सहायता से काट सकते हैं और कैरोसिन के तेल में रखते हैं, ठीक है। अच्छा जी, हो गया। और आयोडीन के बारे में मैंने बता दिया, अभी जस्ट बताया है मैंने, क्या बताया है कि आयोडीन अधातु है और क्या है, चमकीली, एकमात्र अधातु जो चमकीली होती है, क्योंकि चमकना किसका गुण है, धातुओं का है, अधातुओं का नहीं है। ओके, तो ये मैंने सारे ऑप्शंस बता दिए हैं। फिर भी अगर कुछ ऑथेंटिक सोर्स लेके आया हूँ तो देखो मैंने लेके आया हूँ। अब आप बोलोगे सर ये एक ही ऑप्शन का क्यों लेके आया, क्योंकि बाकी को मैंने समझा चुका, बाकी का सबका ऑथेंटिक सोर्स मैं लेके आ चुका। जैसे कि पारा का मैंने बता दिया, ग्रेफाइट का मैंने बता दिया, आयोडीन का मैंने बता दिया कि कहाँ से उठाता है। ये देखो, ये NCERT से उठाया उसने। NCERT में एज इट इज लाइन क्या है कि क्षारीय धातु लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये भी याद रख लेना कौन सी धातु हैं, क्षारीय हैं। तो क्षारीय धातु इतनी मुलायम होती हैं, इतनी मुलायम होती है कि इन्हें चाकू की सहायता से काटा जा सकता है। इनका घनत्व और गलनांक कम होता है, मैंने बताया था। किसी का उच्च होता है, लोहा है, किसी का कम होता है, जैसे ये सोडियम पोटेशियम है, इनकी बात कर रहे हैं। और किसी का बहुत ही कम होता है, जब भी बताया था गैलियम, वो हथेली पर ही पिघल रहा था, इनका और भी न्यून होता है, ठीक है। तो गलनांक, घनत्व
अगर जिसमें जितनी कठोरता होगी ना उसका घनत्व और गलनांक उच्च होता है, ये याद रख लेना। अब जिनको चाकू की, एक तो लोहे को काटो और एक सोडियम पोटेशियम काटो, तो लोहा नहीं कटता है, लोहा को लोही काटता है, लेकिन सोडियम पोटेशियम को चाकू काट रहा है, मतलब मुलायम है। मुलायम का मतलब क्या है, इनका घनत्व और गलनांक क्या होता है, कम है। ठीक है, सिंपल है इतना। तो ये लाइन देखो एज इट इज उठाइए, इसने कुछ भी नहीं बदला है, एज इट इज उठाइए। ओके, और इसमें और क्या सोर्स लेके आया हूँ मैं। अच्छा जी, देखो ये मेरा नहीं है, ये पुस्तक से उठा के लाए हैं, ये कोयला है। ठीक है, यहाँ तक तो कुछ नहीं है, इस लाइन में तो कुछ बचा नहीं है। हाँ, चमकीला, डी ऑप्शन था अपने पास क्या, आयोडीन के बारे में। आयोडीन एक धातु है जो चमकीली होती है। ठीक है, डी ऑप्शन था, उसको लेकर मैंने इसका सोर्स लेके आया हूँ। देखो क्या बोल रहा है कि कोयला चमक रहित होता है। क्यों होता है, क्योंकि कोयला क्या होता है, अधातु है। कोयला क्या है, अधातु है। तो देखो धातुओं में चमक, अधातुओं में क्या होती है, चमक नहीं होती है। ये मैंने ऑलरेडी बताया था। चमक ना किसका गुण होता है, धातुओं का है, अधातुओं का नहीं है। क्यों नहीं होती चमक इनमें, क्योंकि ठीक है, तो क्यों नहीं होती, क्योंकि ये प्रकाश परावर्तित नहीं करती। कोई चीज़ चमकेगी क्यों, कोई चीज़ हमें दिखती क्यों है, ताकि जैसे कि सिंपल है, अगर आपको एक पेन दिख रहा होगा, ये ग्रे ग्रे है। ठीक है, चलो इसको भी छोड़ो, ये मैं फिर किसका ऐड कर रहा हूँ यार,